आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी, पसमानदा की आवाज़, और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मेरे साथ में आचार्य देवेंद्र आर्य जी मौजूद हैं। खुला आसमान है, चारों तरफ हरियाली है, एक बड़ा खुशगवार मौसम है और बड़ा खुशगवार नज़ारा है। आचार्य जी, सबसे पहले तो इस प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे आप? कितना सुकून मिलता है? देखिए, गर्मी का मौसम है और प्रकृति जो आनंद देती है ना, वो आपको चाहे कितना भी एसी लगा लीजिए, कितनी भी कृत्रिम व्यवस्था कर लीजिए, जो प्राकृतिक आनंद है, उसका आनंद तो वही आनंद है। देखिए, जिस तरीके से मौसम की जब हम बात करते हैं तो मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, तरह तरह के मौसम जो है परमात्मा ने हमें दिए हैं ताकि हम उसका आनंद ले सकें। लेकिन आज के वक्त लोग वातावरण को भी जो है ख़राब कर रहे हैं। वातावरण जो है दूषित होता चला जा रहा है। पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं, धूल मिट्टी, इस तरीके का सारा जो है पर्यावरण और वातावरण सब कुछ एक तरीके से तहस नहस ही समझ लीजिए आचार्य जी। एक तो ये बात हो गई, लेकिन वातावरण को ही शुद्ध करने के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ही दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है 8 जून से 18 जून तक सोम महायज्ञ किया जा रहा है और सोम रस का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य जी के साथ जो है हम सत्य धर्म और सनातन धर्म पर चर्चा करते हैं। हमारी जो है आपसी ये चर्चा होती है, हम एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक दूसरे के विचार हैं वो लोग भी सुनें, समझें और अपने अपने धर्मों को सही से जानें, पहचानें और उस पर अमल करें। आचार्य जी, अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा था ताकि हम आराम से बात कर सकें। सबसे पहले तो आप इन्हीं तैयारियों को लेकर के बताइए जो 8 जून से ये दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है, सोम महायज्ञ रामायण वेद कथा। क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और पूरी तैयारियों के साथ कर रहे हैं। हाँ, बीच में अभी ये जो भारत पाकिस्तान का थोड़ा सा ये विवाद छिड़ा और एक युद्ध आरंभ हुआ, इसके वजह से हमारी भी तैयारियां थोड़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन ये मामला सामान्य हो गया है तो हमारी भी तैयारियां पुनः पूरे जोश शोर के साथ यहाँ चल रही हैं। और ये जो यज्ञ होने वाला है, ये अपने आप में विशेष है। अभी तक जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ होते हैं, इन्हें याग भी कहा जाता है, तो वो अधिकतर एक सीमित होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण हैं, उनको वो अपना यज्ञ कर रहे हैं, शूद्र अपना यज्ञ कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना यज्ञ कर रहे हैं, वैश्य अपना यज्ञ कर रहे हैं। या अन्य जो यज्ञ होते हैं उनमें क्या है कि पति पत्नी के जोड़े से होगा। अगर जो पति पत्नी का जोड़ा नहीं है तो वह नहीं बैठ सकता। लेकिन सोम याग जो है, ये अपने आप में एक ऐसा याग होता है कि यह जो सबको एक साथ इकट्ठा करता है। आप राजा और प्रजा, यानी कि ऊपर की श्रेणी के लोग और नीचे की श्रेणी के लोग दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। दूसरा, आप चाहे विधुर हैं, कुंवारे हैं, वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस याग में जब आप हवन यज्ञ कुंड के पास बैठते हो तो उसी के साथ आपको उसके शुभ परिणाम जो हैं तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। और यह याग जो हैं, इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है, विधवा भी इसमें शामिल हो सकती है अकेले तौर पर भी। तो जैसे और यज्ञों में जो विधान होते हैं, इसमें ऐसे विधान नहीं होते। और सबसे बड़ी विशेष बात ये होती है कि इस यज्ञ में आप प्रत्येक मनोकामना, किसी के संतान के लिए मनोकामना है, किसी की धन के मनोकामना है, किसी को रोग के लिए मनोकामना है ठीक होने के लिए, और किसी की अन्य प्रकार की जो मनोकामना है, तो सभी मनोकामनाओं के लिए एकमात्र ऐसा यज्ञ है कि आप सभी मनोकामनाएं अपनी अपनी अलग होकर भी हो तब भी उनको उनके मनोकामनाएं को पूर्ण मिलता है और इसका तत्काल प्रभाव मिलता है। और इसकी एक विशेषता और है
कि यह याग जो होता है इसकी मुख्य जो आहुति होती है ना वह सोम रस होती है। और सोम रस एक ऐसा रस है कि अभी तो हमारी जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नष्ट करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया। जैसे कि सोम रस का शराब को कहते हैं, और सोम रस का एक मजाक भी बना दिया है कि सोम रस मतलब शराब यानी कि नशा, और देवता लोग भी पीते हैं, ये भी पीते हैं। ऐसे उदाहरण दे करके सोम रस को हमने शराब सिद्ध कर दिया। किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में रस शराब को नहीं कहा जाता। किसी भी भाषा में सोम रस का अर्थ शराब नहीं है, लेकिन हमने ये दुष्प्रचार करा। और दुष्प्रचार क्यों हुआ? क्योंकि जो अज्ञानता की वजह से। इसका वर्णन हमारे वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, और जो पुराण हैं इनमें अंश मात्र है। वैसे तो जैसा कि महाराज जी ने भी अपने एक बार इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र करा है कि सोम रस जो भागवत जो कथा चल रही है, तो इसमें भी सोम रस का अंश मात्र वर्णन है, लेकिन इसको हमने शराब के ही उपमा दे करके हमने अपने इससे सोम रस का जो गलत वर्णन करा। जबकि सोम रस जो है शरीर के सभी रोगों को नष्ट करता है, आपको स्वास्थ्य करता है। क्योंकि इस यज्ञ में ये विशेषता होती है कि जब तक आपके पास प्रथम धन क्या है? स्वास्थ्य सुख। अगर आपके पास स्वास्थ्य सुख नहीं है तो बाकी के जितने भी सुख हैं, चाहे आप धनवान हो, संतानवान हो, सब व्यर्थ हैं। क्योंकि प्रथम जो सुख है स्वास्थ्य सुख है। तो यह सबसे पहले तो स्वास्थ्य देता है। आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी जब तक आप स्वस्थ नहीं है तो आप अध्यात्म में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए जो ये स्वास्थ्य का जो है इसका बहुत मुख्य इसका रहता है। और आज आवश्यकता भी सोम यज्ञ करने की अब इसलिए भी है क्योंकि हर घर के अंदर आज लोगों ने अपनी अपनी पहल कर ली है। और आने वाला समय जो है, अगर घर बना लिया है, हर घर में अगर प्रवेश कर गया, तो आने वाला समय और भी ज़्यादा विकट होगा। इसलिए सोम रस की आवश्यकता दुनिया को है, और स्वास्थ्य की आवश्यकता भी दुनिया को है। इसलिए सोम रस हमें अवश्य ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये कह सकते हैं कि जैसे हज़ार नेमतों में सेहत एक सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप स्वस्थ हैं और सेहतमंद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब शरीर ही बीमार रहेगा, शरीर में ताकत नहीं होगी और आप परेशान रहेंगे तो और कमज़ोर रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? जीवन का भी आनंद नहीं ले सकते। तो सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये कि जो सोम महायज्ञ है इसको हम एक इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराज जी का हमने इंटरव्यू किया है, पूरा 1 घंटे का करीब हमने बातचीत की है उनसे, आप उसको देख सकते हैं। सोम महायज्ञ क्या है और इसकी क्या विशेषताएं, विस्तार से जो है वेद पुराणों में, भागवत कथाओं में जो जिक्र है वो कहाँ पर है, क्या है, वो महाराज जी ने बहुत विस्तार से उसमें बताया। आप उसमें भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सोम महायज्ञ की जो विशेषताएं जिस तरीके से बताई हैं कि ये एक ऐसा यज्ञ है, सोम महायज्ञ, जो सारे यज्ञों का राजा है, जिसमें ना कोई जाति, धर्म, प्रांत, कोई इसमें बंधन नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ये एक सनातन धर्म का एक ऐसा जो है अनुष्ठान कह लीजिए कि जिसमें सब मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए जो है इसमें यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है, और कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। इसको छुपाया गया या इसका प्रचार नहीं किया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इसके बारे में बताया जाता है या अगर ये कहा जाए कि सोम महायज्ञ में किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या इससे जो आपस में दूरियां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी आचार्य जी? देखिए, जो 8 जून से 18 जून तक दिल्ली के रामलीला मैदान में सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा जो हो रही है ना, ये सोम यज्ञ जो है, यह यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी जाति या धर्म के लिए नहीं किया जाता। मैंने अभी पहले भी बोला है, यह मानव के कल्याण के लिए होता है, मानव के कल्याण के लिए, और यह वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो दूसरी बात तो यह कि हमारे जो धर्म में जो झूठा जो प्रचार किया गया, बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं, तो ये भ्रांतियों को हम इसमें नष्ट भी होंगे। जो कि जैसे कि उदाहरण रामायण, राम का तो परिचय दुनिया को महर्षि वाल्मीकि जी ने कराया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के बारे में क्या बताया, ये आज भी
एक यक्ष पर्सन है। लेकिन हुआ क्या कि जो उसके बाद से जो रामायण आई, उन्होंने जो भी देखिए 1000 साल बाद भी अगर कोई लिखता है तो अगर रामायण लिखता है तो वो रियल नहीं लिखेगा। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति का जो भी राइटर होता है अपने विचार होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें समावेश करता है। तो ये समावेश होते 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 जो राम का जो रियल था बहुत सी चीज़ें तो वह तो हट करके उसकी जगह पर भ्रांतियाँ आ गईं। जैसे कि बहुत सारे सवालों के जवाब मनुष्य के मन में होते हैं कि जैसे कि राम जी ने सीता को क्यों त्याग दिया। राम जी ने सीता को नहीं त्यागा, सीता ने स्वयं ही ये फैसला लिया है नहीं। 12 वर्ष माता सीता जो है महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं। वहाँ पर उन्होंने अपने नाम का भी त्याग कर दिया था। जब महर्षि वाल्मीकि के वन में रहीं तो वहाँ पर कोई भी सीता के रूप में नहीं जाना जाता था। उन्हें उस टाइम उनका नाम था वन देवी। तो वन देवी के रूप में सीता जी रहीं। जैसे कि एक भ्रांति और भी है कि लक्ष्मण रेखा, आपने सुना होगा, बहुत जनमानस में एक चर्चा हो गई है कि जब राम जी हिरण को मारने के लिए उसका शिकार करने के लिए गए थे तो एक छल के जरिए से मारीच ने जो आहत करके लक्ष्मण को बुलवाया था। तो सीता जी के कहने पर जो लक्ष्मण जी गए थे एक लक्ष्मण रेखा खींच गए थे। लेकिन सत्यता में अगर देखा जाए तो इस बात का जिक्र ना तो महर्षि वाल्मीकि जी ने करा है और आज के टाइम पर जो प्रचलन में है रामचरितमानस, इसमें भी नहीं कहा। वहाँ पर सिर्फ लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि जो जंगल का समय था कि मैं सभी पेड़ पौधे और जो भी जीव जंतु हैं इनसे मेरी प्रार्थना है कि आप माता सीता की रक्षा करें, ऐसा तो उन्होंने कहा था। और ऐसा ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा। लेकिन लक्ष्मण रेखा तो ऐसी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं जो दुष्प्रचार से की गई, तो उन प्रचारों का भी नष्ट करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में क्या है, यह एक प्रश्न है। तो वह भी होगा। दूसरा, हमारे जो सनातन के लोगों के अंदर वेदों की तो हम बात करते हैं, वेद में एक खासियत है, वेद जो है वो जाति धर्म की बात नहीं करता, वह जो देता है मानव के लिए। एक हमारे वेद ही एक ऐसा है जो कि सिर्फ ये कहता है कि मानव, मनुष्यों के लिए यह नियम है और मनुष्य को निर्देश दिया है। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब बाद में आए, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है, वेद से प्राचीन कुछ भी नहीं है, वो बाद में आए। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सिर्फ अपने अपने अनुयायियों के लिए निर्देश देते हैं, सबके लिए निर्देश नहीं देते। जैसे कि कुरान की ही बात करें तो कुरान जो कहता है इस्लाम को मानने वालों को वो निर्देश दे रहा है, मानव के लिए नहीं दे रहा। ईसाइयत की बात करें तो जो उनका बाइबल है वो ईसाइयों के लिए निर्देश दे रहा है, मानव के लिए नहीं दे रहा। लेकिन वेद जो है मानव के लिए संदेश है, उसका संदेश जो है किसी जाति धर्म के लिए नहीं, जो भी मनुष्य योनि में है उसका संदेश उसके लिए। इसलिए जो ये सोम यज्ञ है ना, यह मानव के लिए किया जा रहा है, इसको मानव के लिए, मानव के लिए है। जाति धर्म ऊंच नीच भेद भाव इन सब से बिल्कुल परे है और इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की एक विडंबना है कि जो रोगी है वह रोगी मानव नहीं है, वह बोझा है, वह बोझ है, क्योंकि उसका बोझ दूसरे व्यक्ति पर भार है। तो जो रोगी होता है वो बोझ होता है, तो वह स्वयं तो रोगी है लेकिन दूसरे को भी अपने भार से रोगी ही रखता है। तो जो हमारा सोम महायज्ञ है ये मानव मात्र के लिए, और हमारा भाव भी जो है मानव मात्र के लिए कि मानव किस प्रकार से सुखी हो, किस प्रकार से शांत हो। क्योंकि और यहाँ पे एक बात और भी कहते हैं, आपने एक सवाल कहा था कि धर्म जितने भी धर्म हैं, अक्सर लोग कहते हैं लेकिन यक्ष प्रश्न तो यह है कि धर्म दो हो कैसे सकते हैं। धर्म दो हो ही नहीं सकते। प्रकृति ने एक पृथ्वी बनाई है, एक सूर्य बनाया, उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म एकमात्र एक है। धर्म क्या है? धर्म हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, ईसाइयत धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है
आप चाहे कोई भी हों, ये तो आपके जो जिन्हें हम धर्म कह रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये तो आपने संसार में अपने धर्म को चलाने के लिए अपनी रीति और रिवाजों को एक नियमबद्ध कर लिया है कि जैसे कि धारण कर लिया आपने। हाँ, धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धारण मनुष्य दो ही चीज़ कर सकता है, अच्छाई और बुराई, तीसरा उसका वो धारण कर ही नहीं सकता। तो जिसने अच्छाई धारण कर ली, पवित्रता धारण कर ली, वो धार्मिक है, और जिसने बुराई धारण कर ली वो अधार्मिक है, यानी कि वो पापी है। उसे आप राक्षस कह सकते हैं जिसने धर्म करा है, धर्म किया उसे नारायण सही कह बात सकते है, क्योंकि देखिए दो ही तो चीज़ें हैं, सच और झूठ, हाँ। दिन और रात, काला और गोरा, इस हाँ। तरीके से तो धर्म और अधर्म की बातें की जाती हैं। हाँ। दूसरा, आज हम देखते हैं समाज के अंदर जो ये बांटा जा रहा है, जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं धर्म के आधार पर ही, एक दूसरे के धर्म को, जबकि ये नहीं देख रहे कि असल में धर्म है क्या। धर्म जैसा आपने बताया कि भाई धर्म जैसा आपने अपने अंदर धारण कर लिया है, आप धार्मिक हो तो, और जो भी जिस मज़हब को मानने वाला है, जो भी जिस धर्म को मानता है, उसका धर्म उसको क्या समझाता है। अगर कोई चोर है और चोरी करना बुरा काम है, बुरी बात है, तो कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा मज़हब नहीं है जो चोरी करने को कहे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम है और इस धर्म में ये चीज़ जो है मान्य है, आप चोरी किया करो, बहुत अच्छा काम है। तो हर धर्म के अंदर बुराई को बुराई बताया गया है और अच्छे काम को अच्छा बताया गया है। देखो, धर्म ने तो दो बातें कही हैं कि तुझे धर्म के साथ रहना है और अधर्म से तेरा युद्ध है। अधर्म को तुझे त्यागना है, यानी कि पाप को तुझे त्यागना है, पुण्य को तुझे साथ रहना है। अब यहाँ पर एक आपको मार्गदर्शन कौन करता है? दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती, आपको रियल नहीं बता सकती। आपके अंदर जो धर्म है वह तो पहले से ही आपके अंदर फीड है। जैसे कि एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ, किसी जीव को देख लीजिए, प्रकृति के शेर है, शेर मांस खाता है, मांसाहारी जीव है। किसने बताया? कौन सी किताब ने बताया? उसके अंदर पहले से ही फीड है, वो शाकाहारी क्यों नहीं होता? हाथी है, उसको शाकाहारी रहना है, किसने बताया? क्या कोई किताब बताती है? कोई किताब नहीं बताती, वो उसके अंदर पहले से फीड है। आवश्यकता है कि स्वयं को पहचानने की। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आप स्वयं पहचानो आप कौन हो। धर्म संसार में नहीं मिलेगा, धर्म तो आपके अंदर है, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत रुख है। और आज का मनुष्य जो, इसलिए आप पूरी दुनिया में देखें, आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी है। उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या है, चाहे वो किसी भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो अपनी अपनी रीति से, मुस्लिम है तो वो कहता है जी मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, हदीसों का भी ये करता हूँ, या हिंदू है तो वो कहता है जी मैं अपने जितने भी व्रत हैं, पूजा पाठ जो भी, मैं भी सब कुछ करता हूँ। लेकिन उसकी एक समस्या है कि जी मुझे फिर भी मैं दुखी हूँ। दुख क्या है? दुख का मतलब है कि आपके अंदर अशांति है। दुख का मतलब है कि आपके अंदर अशांति है। तो ये अशांति जब तक आपके अंदर है तब तक आप दुखी हो। तो ये आप अगर धर्म को आवरण ले लिया है तो आपके अंदर अशांति क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? तो दुखी आप इसलिए हैं कि आपने जो उसका बाह्य रूप तो धारण कर लिया है, लेकिन अंदर से सच्चाई को नहीं पहचान सच को नहीं पहचान पा रहे कि मेरा धर्म क्या है। और जो आजकल जो संसार में जो ये चलन चल गया है ना कि ये धर्म है, ये धर्म है, इससे ये लाभ होगा, इससे लाभ होगा, तो ये जो प्रचार चल रहा है, इस प्रचार ने आदमी को धार्मिक तो बना दिया है, लेकिन उसे चमत्कार के उसमें फंस दिया है। वो चमत्कार के चक्कर में फंस गया है। जैसे कि आप कहते हैं हनुमान जी का नाम 108 बार लीजिए आपको, या सवेरे 108 बार हनुमान चालीसा कीजिए, या जो भी हैं इसको कीजिए, ये आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे तो बात तो वही है कि चमत्कार। आज का मनुष्य जो है कि धर्म के चक्कर में, चमत्कार में, जो पुराने तरीके से था उसे नए तरीके से वो चमत्कार के जाल में फंस गया है। जो धर्म को पहचान जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कार्य अच्छा कर्म करना, अपने आप को संतुष्टि राह पे चलना। तो जब आप सीधे चलने लगोगे तो आपकी सारी जो अशांति स्वयं ही समाप्त होने लगेगी और आप शांत हो जाओगे। धर्म शांत करता है और शांत मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जब तक आपके अंदर शांति नहीं, जब तक आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। जब शांति आएगी तब सृजन होता है।
और जब तक अशांत हो तब तक आप विनाश ही करोगे। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये बात इसलिए भी है, जब तक सुकून कल्ब यानी दिल को सुकून ना मिल जाए, और जब तक आप अपने मन के अंतरात्मा से जब आप परमात्मा का नाम नहीं लेते, उसको याद नहीं करते, तब तक आप बेचैन रहते हो। आपको उसका जो अर्थ है और जो उसका असर है वो दिखाई भी नहीं देता। अगर आप एक बार आंखें बंद करके और सारी दुनिया का बोझ उठा करके जब आप एक तरफ रखते हो और फिर कहते हो अल्लाह, तो आपके अल्लाह कहने के बाद आपके जिस्म का रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए। तो जब आपने सारी चीज़ों को साइड करके और जब दिल से सुकून से, चाहे वो सोते में हो या उठते बैठते, जिस वक्त आप दिल से अल्लाह का नाम लेते हैं और जब आपके अंदर एक करंट सा जब दौड़ता है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है उसको नाम लेने के बाद, तब आपको लगता है कि हाँ, मैंने आज सही मायने में लिया। उसी तरीके से जब आप कहो ओम, ओम कहते के साथ ही जब आप अंतरात्मा से कहोगे, जब अंदर की आवाज़ से जब आप कहोगे मन से, तो उसका एहसास और महसूस दोनों चीज़ें आपको वो जो है परमात्मा कराता है। जो भी आप उसको जानते हो, जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हो, अल्लाह कहो, ओम कहो या ईश्वर, लेकिन सवाल यही है कि जब तक आप उसको मन से नहीं कहोगे, अंतर की आत्मा से। दूसरा यही है कि भाई अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अल्लाह ने हमें, ठीक है, परमात्मा ने सर्वोत्तम सर्वोपरि रखा है ना। मनुष्य की जो जाति बनाई है, मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, तो कुछ तो इसमें ख़ास होगा ना। तो इसमें मज़हब तो मायने नहीं रखता कुछ भी, मकसद सिर्फ खुद को पहचानने का है कि आखिर हम क्या हैं, उसने हमें क्यों बनाया, और जो चलो बनाया उसने हमें, यहाँ संसार में हैं, दुनिया के अंदर हैं, किस लिए आए हैं, अपने अपने मज़हब को मान रहे हैं, और फिर उसी का जो है हम खुद ही उसका दुष्प्रचार करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े नफ़रतें। देखिए आचार्य जी, कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, ये देखो ना, उसने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है हमारे लिए। अरे हम देखें, इसकी तारीफ़ करें और इसका आनंद लें संसार का। यही हमारा उद्देश्य भी है, ताकि इंसान अपने आप को पहचान ले, परमात्मा को जो है वो जान ले, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, उसको सही मायने में पहचान करके उसको माने, और अपनी अपनी इबादतों के ज़रिए, अपने विश्वास के ज़रिए उसको पाए और अपने आप को पहचान ले। और दूसरी बात यही साथ में ये भी बताता चलूँ कि जो दिल्ली के रामलीला मैदान में ये सोम महायज्ञ होने जा रहा है, ये पहली बार ही ऐसा यज्ञ होगा जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण की लिखी हुई कथा होगी, वेदों के बारे में बताया जाएगा, चारों वेद जो हैं उनकी कथा होगी, और 5000 सालों के बाद लगभग ये सोम महायज्ञ होने जा रहा है। सोम रस का निर्माण इसमें होगा, क्योंकि सोम रस की जो है इसमें आहुति दी जाती है, जो कई सौ जड़ी बूटियों से बनाया जाएगा। बहुत सारी उसके अंदर विशेषताएं हैं, जो पर्यावरण को भी जो है स्वच्छ रखेगा, और कई हज़ारों तरीके की जो भी शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं स्वस्थ रखेगा। पूरी विस्तार से जानकारी जो है पिछली वीडियो में, हमारे इंटरव्यू में महाराज जी ने बताई हुई है। तो अब आचार्य जी, आखिर में जाते जाते आप क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी के लिए? कार्यक्रम से भी कहूँगा और दो बातें कहूँगा। अगर आपको धार्मिक बनना है तो दो ही रास्ते हैं। आज का मनुष्य धार्मिक आवरण तो रखे हुए है और वो धर्म का, लेकिन उसकी जो सोच है वह अपने आप को धार्मिक किसको दिखा रहा है? वह उस ईश्वर के प्रति नहीं साक्षी कर रहा कि मेरे को ईश्वर के प्रति जवाब देना है। वो कहता है कि संसार के लिए, जब आप अगर कोई भी अपना धर्म का कृत्य संसारिक को दिखाने के लिए करोगे तो वो आप संसार को दिखा रहे हो, संसार को आप दिखाते रहिए, उससे क्या हल होना है। मुझे जो कर्म है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब मुझे अपने ईश्वर को देना है। अगर संसार को मैं कितना भी दे लूँ तो क्या ईश्वर को उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो मुझे जो अपने कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना है, और जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं जो अपना ये कार्य है ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, उस दिन से आप धार्मिक बन जाओगे। और जिस दिन तक आपके मन में ये रहेगा कि मैंने बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ और पूरी दुनिया देखेगी, वाह वाह करेगी कि मैंने इतना भव्य, तो वो आप भव्य आयोजन तो कर रहे हो लेकिन संसार के लिए कर रहे हो, उससे आप धार्मिक नहीं बनोगे। क्योंकि जवाबदेही जिसको रियल जहाँ जवाब देना है वहाँ का तो जवाब नहीं दे रहे। संसार से वाह कुछ समय के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से आपको एक अभिमान भी पैदा होगा, और अभिमान स्वयं ईश्वर का भोजन है, तो उसका जो फल है
देना आपको ईश्वर को है, और ईश्वर ही आपके कर्मों का फल भी देगा। तो जब आप ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप जब तक धार्मिक नहीं बन सकते, जब तक आप संसार के लिए अपने धर्म को दिखाओगे, तो जब तक आप अशांत रहोगे। जैसे दिन आपने अपना कार्य ईश्वर के सुपुर्द कर दिया कि ये कार्य मेरे को ईश्वर के लिए करना है, संसार से कोई अच्छा कहे बुरा कहे जो भी कहे, मेरे कर्म जो हैं ईश्वर के प्रति हैं, उसके प्रति मेरी जवाबदेही है। और मैं जब भी सामने जब ईश्वर के मुझसे सवाल पूछेगा, तो मैं संतुष्टिपूर्वक मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। तो समझिए कि आप धार्मिक बन जाएंगे, आपकी अशांति स्वयं नष्ट हो जाएगी और मार्ग बन जाएगा। अब आप बात करते हैं हम कार्यक्रम की। देखिए, मैं सभी सनातनियों से और सभी भाइयों बहनों से, जितने भी जो हमारे इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं, मेरा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम, हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे कोई नहीं है। हम तो मानव मात्र के लिए कार्य कर, और हमारा जो हृदय का भी जो भाव है वह यही है कि प्रत्येक मानव, कोई भी व्यक्ति हो, वह मरीज बन के अस्पताल के बिस्तर पर ना लेटे, वह स्वस्थ रहे। इसी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तो वह अपने आप ही सृजन करेगा और अच्छे कर्मों को करे। ऐसे भाव से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हम तो सबसे कहेंगे कि ऐसे भव्य आयोजन में, कि जो कि ये 5000 साल के बाद इस पृथ्वी पे पुनः हो रहा है, तो इसमें आप अपना सहयोग अवश्य ही दें और इसमें शामिल भी हों। तो यह आपके लिए, हाँ, और इसमें आपको अवश्य ही एक धर्म का मार्ग मिलेगा। और जब धर्म का मार्ग मिलता है तो सुखों का मार्ग अपने आप ही द्वार से खुल जाता है। धर्म आपको इंसान बनाता है, धर्म आपको शांति देता है, धर्म आपका सृजन करता है, धर्म आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाता है, और अधर्म पाप जो है वह ईश्वर से आपको दूर करता है। आप वेशभूषा चाहे कोई भी रख लें, आपका जो भी कार्य है वह कर्म से होगा। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा जो 8 जून 2025 से आरंभ होगा और 18 जून 2025 तक इसका आयोजन होगा, इसमें आप अपनी सहयोग अवश्य ही दें, और इससे आपको अवश्य ही आध्यात्मिक आर्थिक लाभ सबको ही प्राप्त होगा, और इससे वातावरण भी शुद्ध होगा। और शुद्ध वातावरण स्वस्थ जीवन हो तो जीवन का स्वर्ग फिर यही है। इसी के साथ सभी एक शाम टीवी के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है और आशीर्वाद है कि आप सुखी हों, शांत हों। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर धर्म के बारे में जानना चाहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए, कुल मानव कल्याण की जो है अच्छे भविष्य के लिए, ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उनको सुनें, उनको समझें, और अपनी जो भी भागीदारी है, जो भी वहाँ पे आप तन मन से जो भी सेवा दे सकते हैं अपने, ऐसे अनुष्ठानों में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो धर्म के नाम पे जब हम करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक आनंद भी मिलता है और एक मन की शांति भी जो है कहीं ना कहीं वो मिलती है। तो जब भी कोई धर्म का ऐसा काम हो, जब धर्म के रास्ते पर किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले करें काम, तो अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी तो ये खुशनसीबी है कि मैं इस जो 5000 सालों के बाद एक ऐतिहासिक और इतना आदिकाल से चलने वाला जो यज्ञ है, सोम महायज्ञ, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, सनातन धर्म के मानने वालों ने भी और दूसरे लोगों ने भी, तो मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ, उसका हिस्सा बना हुआ हूँ, और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसका जो है प्रचार प्रसार कर सकूँ। जो हमारे महाराज जी हैं, आर्ष मोनेंद्र शास्त्री महाराज जी, उनका भी उद्देश्य यही है और उनका भी आशीर्वाद हमें पूरा जो है मिला हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। जो आयोजन हो रहा है रामलीला मैदान में सोम महायज्ञ का, उसका संचालक जो है आचार्य देवेंद्र आर्य जी कर रहे हैं। तो एक पूरी टीम है और एक भव्य आयोजन है जिसमें जो है मानव कल्याण के लिए और अपनी खुद की अंतरात्मा की शांति के लिए भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और दोनों तरीके का जो है इसमें लाभ होगा। अंतरात्मा भी जो है वो तृप्त होगी और समाज कल्याण भी जो है वो
जी। और भी कहूँगा, देखिए आचार्य मोहनेंद्र शास्त्री जी के साथ पिछले काफ़ी समय से मैं कार्य कर रहा हूँ उनके सहायक के तौर पर, लेकिन पिछले 1 वर्ष से तो मैं जो है अपना कोई भी कार्य, चाहे मैं उसे सब कुछ छोड़ करके पूर्ण रूप से दिन रात इसी कार्य में मैं उनके साथ हूँ और उनके सहायक के तौर पर हूँ और उनके मार्गदर्शन में ही ये कार्य हो रहा है। दूसरा, सत्य धर्म, 2 शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ कि सत्य धर्म आप जब ही पहचान सकते हैं जब मनुष्य इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके नज़र से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसका भेद समाप्त हो जाता है। जब उसे प्रत्येक मानव ही नज़र आता है, तभी वह सत्य धर्म के पहचान सकता है। जब तक आप हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई जो भी बने रहोगे, तब तक आप सत्य धर्म को नहीं पहचान सकते, उससे आप दूर हो। तो सत्य धर्म का जो मार्ग है बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जिस दिन आपके मन से ये भेद खत्म हो जाए और मानवता के लिए आप कार्य करने लगो, तब समझिए कि आपको सत्य धर्म पर आप चल पड़े। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए, बात करते करते जो है ना वो वीडियो भी लंबी हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है, हमें जो है खुशी इस बात की होती है कि चाहे हमारी वीडियो कितनी भी लंबी हो, लोग देखते हैं उसको। जैसा हम लगातार कहते हैं कि आचार्य जी, अब हम जब चर्चा शुरू करते हैं तो वो 30 मिनट, 40 मिनट, 1-1 घंटे की वीडियो हो जाती है, तो लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। आप लोग देखते हैं, हमें सुनते हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएँ भी देते हैं और हमें इंतज़ार भी रहता है आप जो आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें मिलें। हमारी गलतियाँ जो हैं, उसमें जो कमियाँ लग रही हैं, वो अभी आप हमें बताएं। इसीलिए कोशिश तो यही रहती है कि वीडियो को हम छोटा करें, लेकिन बात करते करते वो लंबी हो जाती है। तो आप जो भी अपने विचार रखते हैं इस चर्चा से जुड़े हुए और कार्यक्रम से जुड़े हुए, कोई जानकारी है या कुछ है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचिए। 8 जून से 18 जून तक ये कार्यक्रम किया जाएगा, सोम महायज्ञ रामायण वेद कथा का जो है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो हैं समय समय पर आपको एक शाम टीवी के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।